गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग यूज ऑफ इन्फिनेटिव के बारे में बातचीत करेंगे कि हम जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे करते हैं, और यह आपके कोर्स में एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है यूज ऑफ इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव का प्रयोग हम जो है करेंगे, इसके प्रयोग से हम वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाएंगे और इन्फिनेटिव क्रिया के फर्स्ट रूप में टू जोड़ते हैं। टू जोड़ करके V1 यानी कि गो है, तो इसके पहले हम टू जोड़ेंगे यानी कि टू गो। यह इन्फिनेटिव का काम करेगा और जिसका अर्थ हिंदी में निकालने पर ना, ने, नी आता है। यानी हिंदी में आप निकालेंगे तो ना, ने, नी आएगा। तो अब हम देखते हैं कि यह इन्फिनेटिव जो है, जब दो वाक्य दिया रहेगा, पहला वाक्य के जो है क्रिया की विशेषता दूसरे वाक्य में जो क्रिया के रूप में दिया हो और वह फल या उद्देश्य को प्रकट करे, फल या उद्देश्य को, तो उस उद्देश्य प्रकट करने वाले क्रिया में टू जोड़ करके हम पहले वाक्य में जोड़ देते हैं, जो कि यूज ऑफ इन्फिनेटिव के माध्यम से वाक्य बनकर तैयार हो जाता है। जैसे राम went to आगरा। राम went to आगरा। He wanted to see the ताज महल। यानी कि राम went to आगरा, he wanted to see the ताज महल। राम आगरा गया और वह देखना चाहता था देखना, टू सी, जिसमें ना, ने, नी आ गया, हमारा ना, ने, नी आया। यानी कि ही वांटेड टू सी, वह देखना चाहता था द ताजमहल, यानी आगरा जाने का जो उसका उद्देश्य था, जो उसका फल या उद्देश्य प्रकट किया जा रहा है, आगरा जाने का मेन टारगेट, मेन उद्देश्य था टू सी द ताजमहल। किसको देखना? ताजमहल को देखना। तो इस वाक्य को हम कंबाइन करेंगे, दोनों वाक्यों को मिलाकर हमारा एक वाक्य बनेगा। यानी राम इक्वल टू ही हुआ, राम नाउन का काम किया, ही जो है प्रोनाउन का काम किया, यानी राम की व्याख्या ही बता रहा है, तो राम इक्वल टू ही हो गया। यानी राम के आगरा जाने का उद्देश्य ताजमहल देखना था। तो यह वाक्य जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा ही यानी कि राम, तो हम राम लिखेंगे, नाउन को लिखेंगे, प्रोनाउन को नहीं। ये आपको ध्यान देना है। तो आपका हो जाएगा राम went to
यहाँ से इंफिनिटिव आपका बनाया मिला, इंफिनिटी यहाँ पर बन गया है, तो टू सी द ताजमहल, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ देंगे, तो टू सी द ताज महल। अब आपका वाक्य कंबाइंड हो गया, राम वेंट टू आगरा टू सी द ताज महल। एक एग्जाम्पल और हम दे दे रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि यह एग्जाम्पल जो है आप लोग प्रयास करिएगा बनाने का, कि हम बना पाते हैं कि नहीं, ये आप देखिएगा, अपने आप को जांचने का और परखने का काम करिएगा। क्योंकि पढ़ते समय थोड़ा सा अपने आप को कंटिन्यू स्टडी में ध्यान रखते हुए उस वाक्य को बनाने का प्रयास करेंगे तो अति उत्तम होगा। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको कि took a knife, he took a knife, वह चाकू लिया, he wanted to kill a hen, वह चाकू लिया और वह हेन को मारना चाहता था। चाकू लेने का उद्देश्य हेन को मारना, टू किल आ हेन, तो यहाँ उद्देश्य प्रकट हो रहा है टू किल। तो इसको हम पहले वाक्य में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा वाक्य जो है कंबाइन होगा, ही टूक अ नाइफ, ही टूक अ नाइफ टू किल अ हेन। तो यह वाक्य हमारा बनकर तैयार हो गया। कितने लोगों का सही है? हाँ, अच्छी बात, आप लोगों का वाक्य जो है नियर अबाउट सभी बच्चों का सही है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद नियम 2 आता है, रूल नंबर अगला है कि जब वाक्य में भेदी का प्रयोग किया गया हो, किसका किया गया हो, भेदी का, तो हम भेदी को टू में बदलते हैं, टी डबल ओ, भेदी को किस में बदलेंगे, टू में। यानी कि हमारा जो इंफिनिटिव टू है वह तो रहेगा, लेकिन जहां पर भेदी का प्रयोग होता है तो भेदी को हम टी डबल ओ में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ही इज, तीसरा एग्जाम्पल है, ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीकर। दूसरा वाक्य है, ही कैन नॉट वॉक, वह बहुत कमजोर है, वह चल नहीं सकता। तो अब यहां पर हम देखेंगे, यानी कि वह कमजोर है तो चल नहीं सकता, यानी कमजोर होने का कारण कि चल नहीं सकता। तो अब हम क्या करेंगे, ही का ही रहेगा, इज का इज रहेगा, भेदी को कन्वर्ट करेंगे टू में, भेदी का टू हो गया। और जब भेदी का टू हो गया तो यहाँ पर वीक, अब जो है क्रिया के पहले हम टू लगाएंगे जो कि इन्फिनिटिव बनाने का काम करेंगे। तो क्रिया हमारा वाक है, वाक के पहले टू लगाएंगे, ही इज टू वीक टू वॉक, यानी कि वह इतना कमजोर है चलने में, यानी वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। यानी कि इसका यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन की विधि होती है कि वहां पर हमारा जो है थोड़ा सा हम अगले टॉपिक में ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते रहे हैं, तो वहां पर फिर इसी बात का मैं व्याख्या कर दूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना। टू को सो में बदलते हैं,
टू को सो में बदल देते हैं। जब यह रिमूव टू या एड और टू के अंतर्गत वाक्य आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से उसको हम थोड़ा सा आपको बतलाने का कष्ट कर रहे हैं। तो टू को सो में बदलेंगे और यदि यह वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, किसमें है बेटा? प्रेजेंट टेंस में है, तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में होता है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य पास्ट टेंस में है, किसमें है? पास्ट टेंस में है, तब हम जो है कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। कुड नॉट और कैन नॉट। प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग, पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो इसी को हम जो है एडवर्ब टू के रूप में चेंज करते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन आगे मैं बताऊंगा कि क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम इसको यदि चेंज करेंगे, ये तो आपका सिंपल सेंटेंस है, यूज ऑफ इंफिनिटिव है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में ही वाक्य जाएगा तो ही का ही हो जाएगा, इज का इज रहेगा, टू का क्या हो जाएगा? सो। वीक का वीक रहेगा और टू के स्थान पर जो है दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर चूंकि मैं इसी वाक्य को लाया हूँ, ही कैन नॉट वाक, तो यह प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। सब्जेक्ट जो यहाँ रहेगा उसी सब्जेक्ट को हम डैट के बाद लिखने का काम करते हैं, यानी डैट से वाक्य को मैंने जोड़ दिया, कंजंक्शन डैट का प्रयोग किया, फिर यहाँ पर आ जाएगा ही। यही वाक्य देखिए बेटा, ही कैन नॉट वाक। यह वाक्य जो है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हो गया कि वह ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। यानी कि यह किसके अंतर्गत आया? ट्रांसफॉर्मेशन के। लेकिन हमको जो है सिंपल सेंटेंस को पढ़ना था, जो मैं यूज ऑफ इंफिनिटिव बतलाया था वह सिंपल सेंटेंस था। थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल दे करके आपको जो है पास्ट में ले गया, जो कि सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन में ले गया, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको आता है एग्जामिनेशन में कि कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैं चर्चा कर दिया, आगे मैं बतलाऊंगा कि क्या होता है। और एक नियम इसमें और आपको फॉलो करना है, नियम ये फॉलो करना है कि जब कर्ता अपने उद्देश्य या फल की प्राप्ति स्वयं न करके किसी अन्य के माध्यम से पूरा करवाता है। जब कर्ता किसी उद्देश्य या फल की प्राप्ति स्वयं नहीं करता है बल्कि अन्य के माध्यम से पूरा करवाता है, तो वहां पर हम टू बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू बी का प्रयोग करते हैं। टू बी का, और टू बी का प्रयोग करेंगे तो V3 लिखेंगे, यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। जैसे कोई आपने नहीं पढ़ा लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, अपने स्वयं न करके किसी अन्य के माध्यम से पूरा करवाता है, तो वहां पर हम जो है टू बी के प्रयोग से वाक्य को बनाएंगे और वह यूज ऑफ इंफिनिटिव ही वाक्य बनेगा। इतना आपको ध्यान देना है। तो एक एग्जाम्पल मैं उसका दे दे रहा हूं कि हम टू बी वर्ब का प्रयोग यहाँ पर जब करते हैं, टू बी का प्रयोग करेंगे जब उद्देश्य या फल की प्राप्ति स्वयं न करके किसी अन्य के माध्यम से पूरा होता है, तो हम टू बी का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए, जैसे ही सेंड हिज सन टू अमेरिका, he wanted to educate him। अब वो अपने पुत्र को अमेरिका भेजा और उसको क्या करना चाहता था? पढ़ाना चाहता है।
तो यानी अपने तो नहीं पढ़ा, लेकिन अपने पुत्र को हिज सन को भेज करके अमेरिका जो है पढ़ाना चाहता था। तो अब यहाँ पर यानी ही सेकेंड रूल, यानी कि अब यहाँ पर वह जो है अमेरिका भेजा अपने पुत्र को, तो क्या करने के लिए, टू एजुकेट हिम इक्वल टू हिज सन, यानी अपने उद्देश्य की प्राप्ति तो नहीं किया, लेकिन अपने उद्देश्य की प्राप्ति वह किसके माध्यम से कर रहा, अपने पुत्र के माध्यम से, अपने पुत्र के माध्यम से कर रहा है। तो अब यहाँ पर हम टू बी का प्रयोग करेंगे और क्रिया का थर्ड रूप लिखेंगे। अब देखिए, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी, अब टू लगाएंगे, टू बी, फिर क्या हो जाएगा, एजुकेटेड। अब देखिए, अब यहाँ पर हिज सन यहाँ आ चुका है, तो हिम लिखने की आवश्यकता नहीं है, या तो फिर यहाँ पर ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड, बस इतना ही लिखेंगे। हिम यहाँ पर हिम इक्वल टू हिज सन दिखा रहा है, तो हिज सन यहाँ नहीं रहता, यहाँ से भी हटाते हैं तो हिज सन या हिम यहाँ लिखते हैं, लेकिन हम जो है ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड, यह वाक्य जो है बनेगा। क्रिया का यहाँ तीसरा रूप लिखेंगे। यह तीसरा ला है इंफिनिटिव का, यानी कब, जब वाक्य में उद्देश्य की प्राप्ति स्वयं न करके किसी अन्य के माध्यम से कर्ता करवाता है तब। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग आसानी से इन तीनों नियम को समझ गए होंगे, पढ़ लिए हैं, और एक वाक्य मैं दे रहा हूं जिसको आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि यह वाक्य कैसे आपको बनाना है, और बना करके मुझे जो है बतलाएंगे और दिखाएंगे कि यह वाक्य आप किस तरह जो है बना लेते हैं। तो यह बनाने का काम करिएगा। जैसे मैं वाक्य में दे रहा हूं, रवि वाच वेरी वीक, he could not run। पहला वाक्य इसको आप बनाइएगा। एक वाक्य मैं और दे रहा हूं, he is very old, he can not वाक्य। तो यह दोनों वाक्य इजी वाक्य है, आसानी से आप बना सकते हो, और बना करके मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।